प्राचीन मालवा साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रतीक भी थे। उसका राज्य शांति और समृद्धि से भरा था। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना ने पूरे महल को भयभीत कर दिया। एक रात महल के मुख्य पुजारी शंभुनाथ दौड़े दौड़े महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, मुझे महल में कुछ बुरी शक्तियों की उपस्थिति का आभास हो रहा है। हर पूर्णिमा की रात सिंहासन के चारों ओर काला धुआं दिखाई देता है और दरबार कक्ष से रोने की आवाज आती है। राज दरबार में हलचल मच गई। कई लोगों का मानना था कि यह राज्य का कोई प्राचीन अभिशाप था, लेकिन विक्रमादित्य किसी भी बात को आसानी से स्वीकार करने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने सबसे अच्छे जासूस सोमदेव को आदेश दिया, हमें इस घटना का रहस्य उजागर करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं सच जानना चाहता हूं। सोमदेव ने खोज शुरू की। उसने हर जगह खोज शुरू कर दी, महल के गुप्त रास्ते, पुराने कक्ष और बैठक कक्ष। अंततः उसे एक बूढ़ी दासी से पता चला कि कई वर्ष पहले राज्य के एक गद्दार मंत्री बीरेंद्र सेन ने राजा बनने की साजिश रची थी। पकड़े जाने के बाद उसे सिंहासन के नीचे एक गुप्त जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसका शव कभी नहीं मिला। इस बीच पूर्णिमा की रात ज्यादा दूर नहीं है। विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि वे स्वयं आधी रात को सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे। उस रात पूरा महल शांत हो गया। केवल मशाल की कोमल रोशनी ही सिंहासन पर पड़ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। महल के दरवाजे अपने आप हिलने लगे। विक्रमादित्य सतर्क हो गए। तभी काले धुएं से एक रहस्यमयी छाया उभरी। तुम यहां क्यों हो? विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा। छाया आकृति धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ी। उसका चेहरा अंधकार से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें भयावह लाल रोशनी से चमक रही थी। यह मेरा सिंहासन है, मेरा राज्य। मैं बदला लेने के लिए लौटा हूं। राजा को अचानक एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं, बल्कि देशद्रोही मंत्री वीरेंद्र सेन की आत्मा थी, जो कई साल पहले गायब हो गई थी। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तीखी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही वह छाया आकृति से टकराया, वह गायब हो गया। तभी पुजारी शंभुनाथ ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, महाराज, इस शक्ति को शस्त्रों से नहीं हराया जा सकता। केवल शुद्ध प्रकाश ही इसे नष्ट कर सकता है। विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि पूरे दरबार को रोशन करना होगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सभी मशालें जलाओ, दीप जलाओ। जैसे ही महल के हर कोने में रोशनी फैल गई, छाया आकृति जोर से चिल्लाने लगी। उसका शरीर आग की तरह जलने लगा और धीरे धीरे नष्ट हो गया। अगली सुबह विक्रमादित्य को लगा कि राज्य सचमुच एक भयानक अभिशाप से मुक्त हो गया है। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। असली दुश्मन को हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकाश से हराया जा सकता है।